मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को शालोम। अधिकतर विश्वासी लोग यीशु मसीह को सिर्फ इसलिए ग्रहण करते हैं ताकि उन्हें शारीरिक चंगाई मिल जाए और धन दौलत मिल जाए, बंगला, वीज़ा, गाड़ी, जमाने भर की चीज़ों के लालच में कुछ लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। ये सत्य बात है, इसको हम झुठला नहीं सकते। और जब उनके जीवन में मुसीबतें आने लगती है और जब उन्हें यीशु मसीह के नाम से सताया जाने लगता है, तो यही लोग जो चर्चों में आकर बड़े ज़ोर ज़ोर से हालेलुया, होसाना, आमीन चिल्ला रहे होते हैं, यही सो कॉल्ड क्रिश्चियंस यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। ये बात भी हम सब जानते हैं। लेकिन अगर इन्हें सही तरीके से सुसमाचार और बाइबल के वचनों को सिखाया जाता तो ये लोग अपने विश्वास से पीछे नहीं हटते, क्योंकि ये लोग ऐसे चर्चों में जाते जहाँ पर इन्हें सिर्फ प्रॉस्पेरिटी और झूठी शिक्षाओं से भरा जाता है। इन्हें कभी ये नहीं बताया जाता कि यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद उसके पीछे चलने का असली अर्थ होता क्या है। आइए हम बाइबल से जानते हैं कि यीशु मसीह के साथ चलने का अर्थ क्या होता है। तो जैसा कि पवित्र शास्त्र में लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 23वें वचन में लिखा है, और मत्ती के 16वें अध्याय के 24वें से 28वें वचन में, और मरकुस के 8वें अध्याय के 34वें वचन से लेकर 9वें अध्याय तक स्पष्ट लिखा हुआ है। आइए हम पहले वचन से पढ़ते हैं, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है। 23वें वचन से हम पढ़ेंगे 90वें अध्याय के, कि उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। यदि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं, जब तक परमेश्वर का राज्य ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। परमेश्वर आपको इन वचनों को पढ़ने से बहुत से आशीष दे। तो मेरे प्रियो, जैसा कि हम वचनों में पढ़ रहे हैं, हर व्यक्ति जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है उसे अपना क्रूस उठाना पड़ेगा और अपने खुद का इनकार करना पड़ेगा। मतलब उसकी सारी इच्छाओं को, और उसे सबसे ऊपर दर्जा अपने जीवन में परमेश्वर को देना पड़ेगा। अपनी जान से ज़्यादा उसे परमेश्वर के लिए जीना पड़ेगा। और जो कोई इस दुनिया के सामने प्रभु यीशु मसीह का इनकार करेगा तो प्रभु यीशु मसीह भी उसे स्वर्ग में दूतों और पिता के सामने इनकार करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए हुए हैं और दुनिया में हम जाते हैं और लोग हमसे पूछते हैं कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी है, और उस समय हम बोल देते कि नहीं भाई, हम नहीं है, इस प्रकार से हम उसको इनकार ही कर रहे। प्रकार से आप जमाने भर के रीति रिवाज चर्च जाकर भले लोगों के सामने कितना भी दिखावा कर ले, लेकिन अगर आप लोगों के सामने यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं, चाहे वो कारण कुछ भी हो, चाहे आपको धर्म के नाम पर सताया जा रहे हो, आपके विश्वास के नाम पर सताया जा रहा हो, या आप कहीं नौकरी करने जा रहे हो और वहाँ पर भी आपको कहा जा रहा हो कि आप ईसाई हैं, अगर ईसाई बोलने की वजह से आपको नौकरी से निकाला जा रहा हो, तो आप सोचते होंगे कि यार ये लोग मसीह लोगों को नहीं करते, तो यहाँ पे हम झूठ बोल देते कि हम फलाने धर्म के मानने वाले हैं या हम मसीह को मानने वाले नहीं है। उस परिस्थिति में भी आप इनडायरेक्टली प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने वाले ही हुए। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों,
प्रभु यीशु मसीह पर जो सच्चे विश्वास करने वाले होते हैं, वो चाहे उनके जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए, कितने भी रुकावटें आए, चाहे उन्हें भुखमरी तक जाना पड़े, लेकिन वो लोग कभी प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं करेंगे और वो हर बात में प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर को महिमा देंगे। कभी कुड़कुड़ाएंगे नहीं कि प्रभु तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि जो सच्चे लोग और सच्चे विश्वासी होते हैं उन्हें पता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो लोग निरंतर तैयार रहते हैं उन मुसीबतों के लिए जो उनके विश्वास के कारण उन पर आने वाली है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी जानते हैं कि दानियल के 3 मित्र थे जिनका नाम था शद्रक, मेशक और अबेदनगो। उन्होंने जब राजा नबूकदनेस्सर ने एक मूर्ति बनाई और सारे देश के लोगों को बोला कि सब उसे सजदा करें, लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, उन 3 दोस्तों ने, उस समय उनकी उम्र 17, 18, 20 साल के आसपास रहे होंगे, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उन बच्चों ने भी कभी अपने विश्वास के साथ समझौता करना नहीं सीखा। राजा ने घोषणा की हुई थी, जो कोई भी उसकी मूर्ति के सामने नहीं झुकेगा उन्हें मौत के हवाले कर दिया जाएगा, उन्हें आग के अंदर डाल दिया जाएगा। लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने क्या बोला कि हमारा परमेश्वर हमें हर प्रकार की मुसीबत से बचाने की ताकत रखता है। उन्होंने बोल दिया, अगर हमारा परमेश्वर हमें इससे नहीं भी बचाएगा तो भी हम हमारा विश्वास कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा विश्वास होना चाहिए प्रियो, क्योंकि अब हम अंत के दिनों में आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे साथ निरंतर ऐसी ताड़नाएं और मुसीबतें आती रहेगी। मणिपुर में देख लीजिए, यह तो सिर्फ एक शुरुआत है, इससे भी कहीं भयानक होने वाला है। क्या आप और हम उसके लिए तैयार हैं? शायद बहुत लोगों का जवाब होगा नहीं, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को दिखावे के लिए ग्रहण किया हुआ है कि बड़े बड़े पदों पे जा सके। यहाँ पे बहुत से ऐसे विश्वासी भी होंगे जो बड़ी बड़ी प्रचार करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अन्य अन्य भाषाओं में बातें करते हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा के वरदान बहते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर मुसीबतें आते हैं ना, तो यही लोग परमेश्वर को कुड़कुड़ाने लगते हैं कि प्रभु मैं तो तेरा सच्चा सेवक हूँ, मेरे ऊपर ऐसी मुसीबत आ ही नहीं सकती। भाई एक बार फिर से खुदा के कलाम को पढ़ो। जो सच्चा होता है ना, शैतान उसी के जीवन में लाकर रुकावटें डालने लगता है। और ये कुछ तथाकथित प्रोफेट और अपोस्टल बने बैठे कहते हैं कि गरीबी एक श्राप है। अगर आप गरीबी में जी रहे हो ना, तो आपके जीवन में श्राप है। मेरे भाई जरा बाइबल को खोलो। प्रभु यीशु मसीह जो सारी कायनात का बनाने वाला, उसने भी एक गरीब के घर में जन्म लिया। चाहता तो वो राजा के घर में जन्म ले सकता था। अगर गरीबी श्राप होती ना, तो वो भी एक राजा के घर में जन्म लेता। गरीबी में पैदा नहीं होता क्या? उसने एक गरीब कारपेंटर के घर में जन्म लिया और अपने जीवन के 30 साल उसने एक प्रकार से के मजदूरों जैसे कार्य किया। और तुम कहते हो कि गरीबी एक श्राप है? भाई अपनी वाहियात शिक्षा उन लोगों को देना जो वचनों को नहीं जानते। आप जैसे प्रचारकों को सुनने वाले लोग, ऊपर का फ्लोर खाली होगा, वही आपको सुनते होंगे। गरीबी कोई श्राप नहीं है मेरे प्रियो। हाँ, गरीबी में हमें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, हमारी कुछ ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हमारा परमेश्वर उस गरीबी में भी हमें बरकतें देता है। अगर आप उस गरीबी, उस मुसीबत में भी अपने परमेश्वर से मोहब्बत रखते हो, तो मेरी याद रखो मेरे प्रियो, वो आपको अपने राज्य में बहुत बड़ा इनाम देगा, क्योंकि आपने कभी शैतान के सामने नहीं झुका, आपने कभी पैसों के आगे सर नहीं झुकाया, आपने निरंतर अपने विश्वास को मजबूती से थामे रखा। वचन साफ साफ कहता है कि हमें परमेश्वर से अपनी जान से ज़्यादा प्यार करना है। फिर सोचो, जब हमारी जान ही परमेश्वर की मोहब्बत से छोटी है, तो बाकी चीज़ों को हम क्या दर्जा दे? एक बार सोचिएगा ज़रूर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मिलते फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और अपने वचनों का प्रकाशन आप पर दे, ताकि आप भी झूठी शिक्षाओं से बचें। सबको जय मसीह की।